टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हौसला रखिए, अभी भी पॉसिबल है नीट क्रैक करना। आप जी जान से बस मेहनत में जुट जाइए, क्योंकि इस टाइम की गई मेहनत ही आपका सिलेक्शन और रैंक डिसाइड करेगी। अब टाइम नहीं बचा है वेस्ट करने का, मिनट मिनट कीमती है। अब पढ़ाई ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी है। किसी भी शादी पार्टी में या फिर सिंपली ओवर थिंकिंग में भी अगर आपने अपना टाइम वेस्ट करा ना, देन बाद में आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे बस मेहनत में लग जाओ, पढ़ाई में लग जाओ, आउटकम पक्का अच्छा होगा ही। बस 3 महीने बचे हैं, आप बस अभी थोड़ा कंट्रोल कर लो, अभी अच्छे से पढ़ लो, बाद में एंजॉय ही एंजॉय है। मैं एज एन ओल्डर सिस्टर आपको समझाती हूँ, ठीक है, हमको कुछ अचीव करने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं ना। मैं आपको बता रही हूँ, नीट क्रैक करने के बाद मेडिकल कॉलेज में आपको एंजॉय करने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, बहुत इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते हैं, तब आप जी भर के एंजॉय करना। बस अभी इन 3 महीनों में रगड़ के मेहनत कर दो, एकदम अच्छे से पढ़ लो, सिलेक्ट हो जाओ, बस फिर जो मर्जी करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैंने स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। स्टूडेंट 1 जिन्होंने 11th 12th दोनों की रेगुलर कोचिंग करी है, अच्छे से पढ़ा है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका थोड़ा बहुत सिलेबस बचा भी हो तो भी आप इन 3 महीनों में बहुत अच्छे से उसे कवर कर लेंगे। आई नो इतनी प्रिपरेशन के बाद भी टेंशन होती है, हो सकता है कोचिंग में मार्क्स आपके इंप्रूव ना हो रहे हो, बट आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप बस कंसिस्टेंट रहो और अपने रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान दो, दैट्स इट। कोई लोड नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं, इवन मेरे प्रिपरेशन के ड्यूरिंग भी मैंने ऐसे बच्चे देखे थे जो पूरे साल टॉप करें कोचिंग में, बट नीट के एग्जाम के कुछ दिनों पहले से ही उन्होंने इतनी टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया दैट नीट का पेपर बिगड़ा है फिर। इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से कूल रहिए, काम रहिए और प्रिपेयर करते रहिए। अपने नॉर्मल टेस्ट के मार्क्स से बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना। मैं 1000 बार बोलती हूँ अपनी वीडियोस में, आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, बस कंसिस्टेंट रहिए। नीट के पेपर के दिन तक कंसिस्टेंट रहिए। रेगुलर कोचिंग के टेस्ट के मार्क्स से खुद को कभी लेट डाउन मत होने देना। ये जरूर सोच लेना, क्या मैंने खुद को इम्प्रूव करने के लिए इस बार और ज्यादा मेहनत करी थी? अगर आपने करी है देन बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, कीप दैट स्पिरिट। और अब आते हैं कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 4-5 महीने पहले स्टार्ट कर दी होगी प्रिपरेशन, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही लेट कमर है, उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले स्टार्ट करी होगी। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ कि आप इस कम टाइम में कैसे खुद का स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे और सिलेक्ट हो पाएंगे। देखो यार, आप लोगों को सबसे पहला काम तो ना ये करना है कि अब और भटकना नहीं है और ये सब चीजें सोचनी नहीं है कि अब क्रैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बस मन में ठान लो, क्रैक करना है तो बस करना है, मेहनत में जुट जाओ, बाकी रिजल्ट देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सोचने में कि होगा कि नहीं होगा, या कंफ्यूज होने में कि यार मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो माइंडसेट क्लियर रखो सबसे पहले अपना। अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिंसियरली प्रिपरेशन में लग जाओ अब, और अपना टारगेट भी रियलिस्टिक रखना, 600-610 नंबर। इतना टाइम हमारे पास नहीं रह गया है कि हम रैंक के पीछे भागे, हमें सिर्फ अब सिलेक्शन सिक्योर करना है। तो आप अपना टारगेट 600-610 रखिए कि इतना टारगेट मैं ले आऊंगा, अपने स्टेट में का कोई बढ़िया सा कॉलेज उठा लूंगा। सबसे पहले क्या करो, आपको वेटेज के हिसाब से पढ़ना है। जिस चैप्टर का जितना ज्यादा वेटेज है आपको उसको उतना स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना, सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उन्हें निकालो, उनको बिल्कुल अच्छे से कर लो, उनके PYQs खोद के पी जाओ, उन्हें ऐसे प्रिपेयर कर लो अगर नीट में उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम हर हालत में उसे सॉल्व करके आओ। इतना स्ट्रॉन्ग करने हैं तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स। अब हम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच लेते हैं। सबसे पहले बायो। ये बात जान लीजिए, अगर आपको कम टाइम में सिलेक्शन चाहिए ना, देन बायो इज योर सेवियर, क्योंकि बायो आप बहुत इजी रहती है, आप बहुत आसानी से इसके फैक्ट्स क्रैम कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको वो याद हो जाएगी। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है बायो, और ये आपने नीट का पैटर्न देख ही लिया होगा, 4-5 सालों से पूरा NCERT बेस्ड हो गया है। तो ऑल यू हैव टू डू इज NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कैसे NCERT पढ़नी है, आपको लाइन बाय लाइन NCERT की बहुत अच्छे से पढ़नी है। आपको हर लाइन पे रुकना है और सोचना है कि इस लाइन में से कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो पूरी NCERT आपकी कब कवर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब लाइन बाय लाइन NCERT आपकी टिप्स पर होंगी। तो बायो में NCERT बहुत अच्छे से पढ़ो, PYQs सॉल्व करो, MCQs प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। इतना हो जाएगा आपका बायो में कि आप 350 प्लस ले आओगे। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। तो देखिए, मैं आपको एक सजेशन दूंगी, फिजिकल केमिस्ट्री को भी आप 15 मार्च के पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से कर लीजिए।
बाद में इनऑर्गेनिक जो वॉलेटाइल पार्ट है, इनऑर्गेनिक को करिए एंड ऑर्गेनिक को करिए। वैसे तो आपको पैरेलल ही चलानी है चीज़ें, बट 15 मार्च तक आप कोशिश कीजिए कि आपका पूरा फिजिकल कंप्लीट हो जाए। बट एंड के लिए आप फिजिकल केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स मत छोड़िएगा, क्योंकि ये कैलकुलेटेड चीज़ें हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई या फिर बायो जैसे सब्जेक्ट हुए, ये बहुत वॉलेटाइल रहते हैं। अगर आप एग्जाम के करीबी दिन में इन्हें याद करेंगे तो वो आपको एग्जाम तक काफ़ी अच्छे से रिटेन रहेंगी। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री उन्हें 15 मार्च तक कर लीजिए एंड देन बाद के बचे टाइम में आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो कर लीजिएगा। ओके, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि हम जानते हैं सिमिलर टू बायो, इसमें हमें याद करना रहता है, हमें रिटेन करना रहता है। और मुझे पर्सनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फैक्ट्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। आप में से भी कुछ लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम आती होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिटेन करने में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 70% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें एनसीईआरटी पढ़नी है। आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने अच्छे मार्क्स आएंगे ये डिपेंड करेगा आपने एनसीईआरटी को कितने अच्छे से अब्सॉर्ब करा है। सो जैसा कि मैंने आपको बायो के लिए बताया है कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, आपको एक पैरा पे रुकना है, देन सोचना है इस पैरा से कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इस टाइप से ही आपको इनऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी पढ़नी है, और फॉर इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी इज मस्ट। देन हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ईजी ही रहती है, आप लोगों से आराम से हो जाएगी। नेम रिएक्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आप नेम रिएक्शंस करके जाइए, नेम रिएक्शंस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज लगाइए। तो अब हम आते हैं फिजिक्स पे, जो मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स की स्टोरी का विलन रहता है। फिजिक्स के लिए क्या करें? आई नो अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है, फिजिक्स में कंसेप्ट्स बनाने का भी इतना टाइम नहीं रह गया है कि आप अब बैठे हो कंसेप्ट्स अच्छे से आपके बन जाए। तो बस एक ही तरीका है आपके पास कि आप हाई वेटेज टॉपिक्स पर जाएं, आप उनके कंसेप्ट्स क्लियर करिए पहले। देखिए यहाँ पे बायो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इवन फिजिकल केमिस्ट्री वाला काम नहीं चल रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऐसा रहता है, न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं, उसमें फॉर्मूला पटका, वैल्यूज डाली, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे रहते हैं। फिजिक्स में ऐसा नहीं रहता है, आपको आपके दिमाग का यूज करना रहता है, कंसेप्ट्स लगाने रहते हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहले तो लेक्चर अटेंड करना, अगर नहीं करे हैं लेक्चर अटेंड करना, कंसेप्ट क्लियर करना और हाई वेटेज टॉपिक्स का, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यूज करना, और थोड़ा स्मार्ट वर्क करो यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करो फिजिक्स के और देखो कोई मार्क्स कहाँ से स्नैच कर सकते हो। कुछ इजी टॉपिक भी होते हैं जिसमें से तुम बड़े आसानी से मार्क्स स्नैच कर लोगे। मॉडर्न फिजिक्स हुआ, यूनिट्स एंड डायमेंशन से आ जाता है कभी कभी सवाल, सेमीकंडक्टर्स हुए, बहुत इजीली तुम मार्क्स स्नैच कर सकते हो वहाँ से। जरूरी नहीं है ना यार कि तुम नंबर स्नैच रोटेशन मोशन से ही करो, तुम बाकी टॉपिक से भी मार्क्स स्नैच कर सकते हो। तो ये टाइम है स्मार्ट वर्क करने का। ये देखो कि कौन सा टॉपिक ईजी है और कहाँ से मार्क्स आसानी से स्नैच कर सकते हो। ऐसे स्मार्ट वर्क से चलोगे देन सीट सिक्योर कर पाओगे इस कम टाइम में भी। एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। तो यार हो जाएगा सिलेक्शन, टेंशन लेने की बात नहीं है। पीवाईक्यू सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, दैट्स इट। कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट।